अभी यूके से जी हमारे जो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं जी कासम अली चौधरी साहब, वो भी इंग्लिश क्रिकेट से एक बात करें, आइए उनका मैसेज सुनते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन आज हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर यॉर्कशायर के कैप्टन अजीम रफीक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को आप भी बड़े क्लोजली देख रहे हैं, स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम आप कहते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं इरफान ज़हीर और इनकी टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की जो टीम अपकमिंग द टीम दैट्स बीन सिलेक्टेड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? पाकिस्तान की टीम मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पिन में शॉर्ट है। सुनने में आ रहा है कि शायद वो थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि आई थिंक अभी भी 1-2 दिन है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, तो शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर को शायद लाएं। लेकिन पाकिस्तान का किसको पता, कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट भी स्लो हो सकता है, होम एडवांटेज है। होपफुली इंशाल्लाह टीम जेल होना शुरू हो गई है। 1-2 महीने से साउथ अफ्रीका में अच्छे रिजल्ट हुए थे, अच्छा कारकर्दगी करेंगे। और अजीम ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच आने वाला है दुबई में, क्या लगता है फेवरेट कौन है? मैं मैच पर रहूँगा क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैं मैच पर रहूँगा। आई थिंक दुबई में लास्ट टाइम जब हमने खेला था इंडिया के अगेंस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ वही होगा। और इंग्लैंड की टीम के हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से क्या लगता है? डू यू थिंक दे विल डू वेल और डू यू थिंक पाकिस्तान इज गोना बी अ विनर दिस ईयर? आई थिंक लोग इंग्लैंड का बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। अभी इंडिया में इतना अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, और पिछले 2 साल से वाइट बॉल में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। लेकिन टूर्नामेंट छोटा है, इंग्लैंड के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑन द डे टर्न अप हो सकते हैं, और एंड में 2-3 अच्छे गेम चाहिए आप जीत सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से होम एडवांटेज है पाकिस्तान के पास, और जो इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है कि दुबई में खेलना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक वो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ी सी जान देगा, और हम होल्डर्स हैं। हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन, इरफान ज़हीर के लिए कोई मैसेज? बस आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करते रहें, और लोगों को एंटरटेन करते रहें। लोगों को एंटरटेन करते रहें जी। जिस आपने बातें सुनी इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर अजीम रफीक सुनो स्पोर्ट्स के साथ खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। आपने उनके डिस्कशन सुनी और मैसेज भी सुना। ऑब्वियसली इंग्लिश से हमारे क्रिकेटर थे अजीम रफ़ीक साहब, ये भी बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से भी, पाकिस्तान की टीम के वाले से भी। हम जो पहले डिस्कशन कर रहे थे, अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें, तो हम कप्तानी का जो डिसीजन होता है, मैं हमेशा जो बात बार बार करता आ रहा हूँ कि कप्तान की सोच अपने प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए और अपोजिशन से भी आगे होनी चाहिए। उस मैच के अंदर का 2 टर्निंग पॉइंट आए, अगर आप पूरा मैच देखें। एक तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो उसमें सलमान अली आगा की जो पैथेटिक शॉट थी, वो पाकिस्तान को बैटिंग में आराम से नीचे गिरा गई। नहीं तो पाकिस्तान 280-90 आराम से कर सकता था। जब कैसे कह सकते हैं आप जब रिवर्स 280 मारी कर उसने, रहे हैं? नहीं देखे, उस वक्त मैच आपके हाथ से निकल चुका हुआ था। वो कैसे एक निकल चुका था? 200 नहीं वो जब वो खेल रहा था 33 ओवर में 200 161 स्कोर था। सलमान और तैयब खेल रहे थे, और आप इजीली अगर उसी जिस आपको आपका पता है, चल रहा था, बड़ा आगे आराम से जा सकते थे। मैं बॉलिंग फिगर को बहुत सीरियसली मॉनिटर कर रहा था। 5 ओवर रहते थे सेनेटर के। आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो डोमिनेट कर रहा आपकी बैटिंग हो पहले मैच में और दूसरे मैच में, वो आखिर में भी फेंटी खाएगा? हो ही नहीं सकता। जिस तरह सलमान अली अगर ने देखो, मारा, वो रहता तो मारता ना, आउट ही हो जाएंगे तो डोमिनेट सलमान करता, विकेट गवा देंगे तो फिर बैटर रहेंगे तो मारेंगे ना, बैटर ही नहीं रहेंगे तो किसने मारना? आप अगर 30 ओवर निकालें तो उसमें तो आप 50-50 कर लेंगे। आगा ने आधे बॉल ही खेलने थे ना, अगर एंड तक जाता। पिच थोड़ी स्टिकी थी, शॉट और गैप्स मिलने थोड़े से मुश्किल थे, कट वो खा नहीं रहा था। आपके पास ऑप्शन बचती थी एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से। वो खिंचे बॉल कर रहा था, ना आप इधर खींच सकते थे, ना इस एरिया को हिट कर सकते थे। इसीलिए उसने मजबूरन उल्टा इसलिए शॉट मारा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। देखिए मुजाहिद भाई, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पॉइंट ये, बड़े प्लेयर उसमें फ़र्क ये होता है ना, आपने बैट बॉल का वेट बनाना होता है, शॉट्स बनानी होती है। तैयब ताहिर ने उसके बाद भी मारा। हाँ। ठीक है, चार्ज किया, आपने इनोवेशन की, नहीं, आप रिस्क फ्री जो पहले को किया ना, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रिजवान ने और सलमान अली आगा ने, उसमें रिस्क फ्री नहीं था। आप रिस्क भी लेते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आउट होना कोई मसला नहीं, जैसे मैंने 9 प्लेयरों के आउट होने की बात की, अगर आपके पास विकेटें बची हुई और रन रेट भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए और विकेटें मौजूद हो, तो ये हमने देखा है कि वो जो है आखिरी के ओवरों में जब आप खुला खेलते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। जहां पहले ही आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं उसमें क्या कहा जाए? इस चीज से एग्री नहीं करता। आप एक स्टेटमेंट देने से पहले आपने एक चीज़ को एनालिसाइज ज़रूर करना है, वो है बॉलिंग की फॉर्म।
उनकी जो फील्डिंग और उनके जो जिस तरह का उन्होंने सेटअप लगाया होता है, जिस तरह की फील्ड प्रेसिंग होती है, उसको आपने ब्रेक करना है, वो अलाउड ही नहीं कर रहे थे। आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होगा, हम एग्री करते हैं। जैसे आपका सबसे मेन बॉलर शाहीन था ग्लेन फिलिप ने लेके गया डेप्थ तक, उसी ने आखिरी ओवरों में 40 मारा, 2 ओवरों में 42 मारा उसने शहीनशाह अफरीदी को। अच्छा, ग्लेन यहाँ पे फिलिप ने हम बात करते हैं उनकी हम फॉर्म की। अगर लास्ट ओवर तक सलमान अली आगा जाता या तैयब ताहिर जाते तो 3-4 ओवर का जब आपके पास स्टेज सेट होता, फिर चाहे लेकिन सेटनर आ रहा है, चाहे आपका हेनरी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, पता आप क्या, चार्ज थोड़ी कर सी मुश्किल तो उन्हें भी बनी थी ना। पिच पे थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था जो कि शॉट मारने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी बैट्समैनों को, क्योंकि मैं ऑल द वे देख रहा था, पिच की रीडिंग भी कर रहा था, और मुझे ये भी पता था 6 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाएगी तो इनके लिए बैटिंग बड़ी आसान हो जाएगी। ड्यू फैक्टर तो बहुत एक ना ही ऑप्शन वाली बात थी ना, इसलिए कि आपने जब 243 चेस करना है तो आपको एक 80 रन की पार्टनरशिप चाहिए ना, तो आप गेम से आउट। वही हुआ, मिचेल ने और लेथम ने जो 84 या 86 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ही गिर गई। रही बात लेथम के ऊपर रिजवान ने जो रिव्यू नहीं लिया, यार बात होती ये कि दूसरा उस टर्निंग वक्त पॉइंट था मैच, मैच का। हाँ, हाँ जी, देखिए उस वक्त मैच काफ़ी हद तक आपके हाथ से निकल निकल रहा चुका था, हुआ वो चांस लेना था आपने। ठीक है, आप क्या कर रहे थे उस पोजीशन में, 59 बॉल पे 47 रन चाहिए, आप ड्रैग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बॉल टू बॉल मैच आए। अगर हमने यहाँ पे रिव्यू ले नहीं, उस लिया टाइम तो 100 से ज्यादा रन चाहिए थे जब ये रिव्यू लिया गया। लेथम तो 12-13 पे खेल रहा था उस तो टाइम। नियरली आप क्लोज आते जा रहे थे हाँ। ना, कि अगर आपको 103 बॉल पे 90 जी। 100 रन चाहिए तो आप उसको ड्रैग करने की कोशिश करते हो कि यार बॉल टू बॉल मैच आए। अगर उस सिचुएशन में 1-2 विकेट गिरा दिया हमने तो हम घेरा डाल सकते हैं। अबरार बड़ा कॉन्फिडेंट था, अबरार ने बड़ा प्लीड किया कप्तान को कि इसको रिव्यू लें, लेकिन कप्तान रादर दैन के उससे बात लेकिन करते आगे पीछे से पूछना शुरू कर दिया और सबने टाइम कहा कि जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। उसकी मेन वजह ये होती है कि अगर आप उस की जो कीपिंग को देखें ना, तो उसका जो शोल्डर है वो राइट साइड को मुड़ा था, तो राइट साइड पे शोल्डर मुड़ने की वजह ये होती है कि उसको फीलिंग आती है कि बॉल जो है लेग्स में मिस कर रहा है। तो अगर आप उसको दोबारा देखेंगे ना तो आपको उसने रिव्यू क्यों नहीं लिया, उसके पीछे उसका राइट शोल्डर था जिसकी वजह उसकी बॉडी ऐसे गई जिसकी वजह से उसने कहा नहीं, क्या मिसिंग लेग स्टंप। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, अगर उसका ये शोल्डर इधर जाता तो एक तो उसकी विजन क्लियर हो जाती, ऊपर उसे पता होता कि यार ये मेरा शोल्डर लेकिन इधर गया। उसमें मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेस्ट जज था वो बॉलर खुद था, क्योंकि उसके सामने तो सामने एंगल आ रहा था, यहाँ पे अगर आपको याद हो, कर रहा था। अगर आपको याद हो कि चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था, शादाब मैं बॉलिंग कर रहा था, युवराज बैटिंग कर रहा था, ऐसे ही तो उस वक्त भी सरफराज नहीं लेना चाह रहा था, शादाब ने लिया, शादाब ने उसको इंसिस्ट किया, उसने मानी उसकी बात। और ये होता है कि डिसीजन इस तरह ही आपकी, जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, कई दफा आप ट्रस्ट करते हैं अपने बॉलर्स को